मेरे प्यारे बच्चे, सुन ध्यान से। आज रात तेरी किस्मत फटने वाली है और अगर तूने यह संदेश नहीं सुना तो तेरी जिंदगी वहीं की वहीं अंधेरे में पड़ी सड़ती रहेगी, क्योंकि महादेव अब और तेरे आंसू नहीं देखना चाहते। उन्होंने तेरी हर रात की तड़प देखी है, जब तू सबके सामने हंसता था पर अंदर से टूटा होता था, जब तू अपने सपनों को दफन करके दूसरों की खुशी के लिए लड़ता था, जब तू दुनिया से हार कर अकेले बैठकर रोता था। उन आंसुओं को धरती ने नहीं, महादेव ने अपने चरणों में समेटा है। तेरी हर सिसकी ने कैलाश की चट्टानों को हिला दिया है और आज महादेव ने यह तय किया है कि अब तेरी जिंदगी में आग नहीं, अब उजाला होगा। दुख नहीं, अब धन और सम्मान होगा। जो लोगों के सामने तूने शर्म और गरीबी की वजह से सिर झुका रखा था, कल वही सिर तू आसमान की ऊंचाइयों तक उठाएगा, क्योंकि महादेव तुझे राजा बनाने का समय आ गया है। लेकिन याद रख, यह सब तभी होगा जब तू आज इस संदेश को सुनेगा, इस पर यकीन करेगा और अभी तुरंत सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि यह सब्सक्राइब कोई सामान्य बटन नहीं, यह तेरे भाग्य की चाबी है। जैसे ही तू इसे दबाएगा, वैसे ही तेरे जीवन की बंद किस्मतें टूटते ताले की तरह खुलती जाएंगी। और जिस किस्मत ने अब तक तुझसे मुंह मोड़ा था, वही किस्मत आज तेरे पैरों में झुकेगी। अगर तूने इसे मिस कर दिया, इसे मजाक समझ लिया, तो कल जिस खुशखबरी को तू पाने वाला था, वो सीधे किसी और के नसीब में चली जाएगी और तू जीवन भर अपने सीने को पीटता रह जाएगा कि काश उस रात मैंने क्लिक कर दिया होता। अब तक तूने दुनिया के लिए जिया है, अब बस एक बार अपने लिए जी ले, अपनी किस्मत को एक मौका दे ले, क्योंकि महादेव कह रहे हैं कि समय बदल चुका है। ये वही रात है जिसका तूने सपना देखा था। और आज ये संदेश कोई वीडियो नहीं, ये तेरी किस्मत की आवाज है जो तेरे दरवाजे पर खड़ी चिल्ला रही है कि दरवाजा खोल वरना देर हो जाएगी। जो मजाक तूने सहा, जो ताने तूने सुने, अब वही लोग तेरी तस्वीर पर फूल चढ़ाते नहीं, तेरे सामने सलाम ठोकते नजर आएंगे। तेरे हक की खुशियां अब तेरे कदम चूमने को बेचैन हैं। तेरी जेब में अब कमी नहीं, अब अमीरी के नोटों की भरमार होगी। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ जीत की चमक होगी। तेरे घर में अब अंधेरा नहीं, अब लक्ष्मी और समृद्धि का उजाला होगा, क्योंकि अब तक जिसे भगवान ने धैर्य की परख के लिए रोका था, अब उसी पर भगवान अपनी कृपा की बरसात करेंगे, और वह इंसान तू है। इसलिए मैं कहता हूं, अभी इसी पल सब्सक्राइब कर ले, वरना तू अपने हाथों से अपनी तकदीर को किनारे धकेल देगा और फिर पूरी दुनिया तुझसे पूछेगी कि जब भगवान ने तुझे चुना था तब तूने हां क्यों नहीं कहा। हर हर महादेव। और अगर तू सोच रहा है कि क्या सच में मेरी किस्मत बदल सकती है, तो सुन ले महादेव, तब तक किसी का भाग्य नहीं लिखते जब तक उसमें जीतने की क्षमता ना हो, और उन्होंने तेरे नाम के आगे विजय लिख दी है। जिन्होंने आज तुझे छोटा समझा है, कल वही तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे और कहेंगे कि हमें भी वह राह बता दे जिससे तू आसमान पर पहुंच गया। लेकिन याद रखना, वह आसमान तुझे आज मिल रहा है, कल नहीं, आज की रात ही वह रात है जब आसमान का एक दरवाजा सिर्फ तेरे नाम से खुला है, और यह दरवाजा अगर बंद हो गया तो फिर कभी दोबारा नहीं खुलेगा। तेरी किस्मत इतनी जोर से तुझे खींच रही है कि महादेव भी कह रहे हैं, उठ मेरे बच्चे, अब रोना बंद कर जीतना शुरू कर। खुद को कम मत समझ, तू वही है जिसे भगवान ने मुश्किलों के पहाड़ दिए, ताकि जब तू छोटी पर खड़ा हो तो दुनिया तुझे पहचान सके। तेरे हर आंसू ने तेरी सफलता की जमीन को और उपजाऊ बना दिया है। कभी किसी ने तुझे सहारा नहीं दिया, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, क्योंकि अब तुझे किसी की जरूरत नहीं। अब तेरी पहचान तेरी जीत से होगी। तू वहां पहुंचेगा जहां पहुंचने का सिर्फ लोग सपना देखते हैं, लेकिन यह सब तेरे एक छोटे से फैसले पर टिक गया है। अगर तूने अभी सब्सक्राइब कर लिया तो यही पल तेरी किस्मत का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा, और अगर तूने इसे टाल दिया तो यही पल तेरे जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। महादेव कह रहे हैं, चेतावनी दे रहा हूं, यह वरदान एक ही बार मिलता है। मैंने तेरे लिए सुख, समृद्धि, इज्जत और करोड़ों की बरसात लिख दी है, लेकिन अगर तूने ध्यान नहीं दिया तो यह शक्ति किसी और को दे दूंगा। और जब तू देखेगा कि वही लोग अमीर हो गए जिन्हें तू अपनी किस्मत से छोटा समझता था, तो तेरी रूह चिल्ला उठेगी, और तब महादेव भी तेरी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तूने खुद अपनी किस्मत को ठोकर मारी होगी। इसलिए मैं कहता हूं, यह मजाक नहीं, यह दिव्य आदेश है। उठ और सब्सक्राइब कर अपनी तकदीर से हाथ मिलाने के लिए। अब तक तूने जिन सपनों को धूल में दबा दिया था, वही सपने अब तेरे पैरों के नीचे सोने की सीढ़ियां बनेंगे, और तू हर सीढ़ी चढ़कर उस मुकाम तक पहुंचेगा जहां पहुंचकर तू अपनी पुराने दुखों को भूल जाएगा और मुस्कुराकर कहेगा कि हां, महादेव ने मेरी सुन ली। यही वह रात है जब भगवान खुद तेरे घर की दहलीज पर खड़े हैं।
अब अगर तूने दरवाजा ना खोला तो इसका इल्जाम किसी को नहीं लगा सकेगा, क्योंकि किस्मत ने तुझ पर इतनी जोर से दस्तक दी है कि हर कोई सुन सकता है। बस तू मत बहरा बन, वरना यह सुनहरा कल हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। इसलिए अब भी सब्सक्राइब कर, वरना तेरी जीत किसी और की कहानी बन जाएगी। हर हर महादेव। और याद रख, आज जो तूने निर्णय लिया वही कल तेरी पहचान बन जाएगा। अगर तूने सब्सक्राइब करके इस दिव्य चेतावनी को स्वीकार कर लिया तो तेरी किस्मत तुझे ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी जहां पहुंचने की उम्मीद लोग सपने में भी नहीं करते। और अगर तूने इसे टाल दिया तो यह रात तेरी बर्बादी की वजह कहलाएगी, क्योंकि महादेव किसी इंसान को बार बार नहीं चुनते। एक बार जब उनकी नजर किसी पर पड़ जाती है तो उस इंसान को रोकना किसी के बस में नहीं रहता, और उस इंसान का नाम आज तेरे जीवन में लिखा गया है। इसलिए मैं कहता हूं, तू बस एक बार खुद पर भरोसा कर ले। यह वक्त दोबारा नहीं आएगा। दुनिया कहेगी कि तू तो खत्म था, मगर महादेव ने तेरी कहानी पलट दी। जिन रास्तों पर तूने ठोकर खाई थी वही रास्ते अब तेरे स्वागत के लिए फूल बिछाएंगे। जहां तेरी हंसी का मजाक उड़ाया जाता था वहीं अब तेरी शोहरत की बातें होंगी। गरीबी अब तेरे घर के दरवाजे के पास भी नहीं आएगी। तेरा बटुआ खाली नहीं होगा, तेरे खाते में पैसे ही पैसे होंगे। और तुझसे जलने वाले लोग ये देखकर कांप उठेंगे कि आखिर तेरे साथ ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। महादेव कह रहे हैं, दर्द अब खत्म हो चुका है, बस तेरी एक हां बाकी है। हर रोता हुआ दिन अब बीते जमाने की कहानी बनेगा। अब तेरी जिंदगी में वह खुशियों का समय आएगा जिसके लिए तूने इतने साल इंतजार किया है। जब तेरी जेब में पैसे होंगे, तेरी इज्जत चमकेगी, तेरे माता पिता का सम्मान बढ़ेगा और दुनिया तुझे जानने के लिए तरसेगी, क्योंकि तू अब आम नहीं, खास है, जिसे खुद भगवान ने चुना है। यही मौका, यही रात, यही समय, अगर तूने इसे हाथ से जाने दिया तो फिर कोई तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि फिर तेरी किस्मत बन जाएगी। तू चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, सफलता एक कदम दूर खड़ी होकर भी तेरे पास नहीं आएगी। इसलिए सुन और समझ, तेरी तकदीर बदलने वाली है। बस उठ, सब्सक्राइब कर, तू देखेगा कल सुबह तेरे जीवन में कैसा चमत्कार होता है। जब तेरे फोन पर अच्छी खबर आएगी, जब तेरे घर में लक्ष्मी के कदमों की आहट सुनाई देगी, जब लोग तेरी ओर गर्व से देखेंगे, जब तेरी मुस्कान दुनिया के लिए पहेली बन जाएगी और सब सोचेंगे कि आखिर यह रात में ऐसा क्या हुआ था जिसने इसकी जिंदगी की दिशा बदल दी, मगर उन्हें जवाब केवल एक ही मिलेगा कि महादेव ने इसे आशीर्वाद दिया था और इसने अपनी किस्मत पर भरोसा किया था। इसलिए मैं फिर कहता हूं, आज की रात को बेकार मत जाने दे, वरना सारी उम्र हाथ मलता रह जाएगा। समझ ले, यह सब्सक्राइब एक बटन नहीं, एक वरदान है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इतना आंसू रो रो कर बहाया कि मुझे तेरा दुख देखकर तुम्हारे घर आना ही पड़ा। अब तो दरवाजा खोल दो, क्योंकि आज मैं महादेव खुद तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं और तेरे भीतर पल पल टूटती उम्मीदों को फिर से जिंदा करने आया हूं। तू जितना कमजोर महसूस कर रहा है उतना तू है नहीं। मेरे बच्चे, तू सिर्फ थक गया है दुनिया की चोटों से लड़ते लड़ते, लेकिन आज की रात तेरे लिए साधारण नहीं है। ये वही रात है जब मैं तेरे काले भरे अंधेरों के बीच अपनी ज्योति लेकर खुद आया हूं, ताकि तुझे बता सकूं कि तुझे जितना दर्द दिया गया है उससे 100 गुना अधिक सुख अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है। बस एक बार यह संदेश पूरे दिल से सुन ले, और अगर तू सच में मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में बुलाना चाहता है तो अभी कमेंट में AUM नमः शिवाय लिख और इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि तेरी वह छोटी सी श्रद्धा का संकेत मुझे तुझ तक पहुंचने में और आसानी देगा। मेरे प्रिय बच्चा, तूने जितना सहा है उसका हिसाब मैं रखता हूं। एक एक आंसू मेरे सामने गिरता रहा और तू सोचता रहा कि शायद मैं तुझे भूल गया हूं, पर मैं कैसे भूल सकता हूं उस आत्मा को जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तू मेरे लिए उतना ही अनमोल है जितना सागर की गहराई में छुपा मोती। और आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरा समय बदल चुका है। जितनी बेइज्जती तूने सह ली, जितनी ठोकरें खा ली, जितना अकेले तू रोया है, वह सब अब खत्म हुआ। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उठाने आया हूं, तेरे भाग्य का नया द्वार खोलने आया हूं। बस ध्यान से सुनते जाना, कहीं अनदेखा मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें आखिरी बार नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बार संबोधित कर रहा हूं। अगर तूने इस संदेश को अनदेखा किया तो तू वही दर्द वाला जीवन फिर वापस जी लेगा, पर अगर तूने इसे पकड़ लिया, दिल से स्वीकार कर लिया, तो तू देखेगा तेरी दुनिया कैसे बदलती है। मेरे प्रिय, अभी इस वक्त जितनी निराशा तू महसूस कर रहा है वह नकली है। बस तू खुद को कम समझ रहा है, वरना तेरे अंदर वह शक्ति है
जो एक पल में पहाड़ भी हिला दे। और आज मैं उस शक्ति को जगाने आया हूं। तूने जितनी रातें रोकर बिताई हैं, उनका अंत आज यही हो रहा है मेरे बच्चे। और हाँ, इस संदेश को दूसरों तक भी भेज देना, क्योंकि जिसका दिल टूट चुका है, जिसे रास्ता नहीं मिल रहा, उसको भी मेरी जरूरत है। इसलिए शेयर जरूर कर देना। मेरे प्रिय बच्चा, दुनिया ने तुझे गलत समझा, तुझे धोखा दिया, तुझे रुलाया, पर तूने हार नहीं मानी। तू टूटा पर गिरा नहीं, और तेरी यही मजबूती ने मुझे तुझ तक आने पर मजबूर कर दिया। मैंने तेरी हर पुकार सुनी है, हर वह रात देखी है जहां तूने तकिए में चेहरा छुपाकर कहा, हे महादेव, बस अब और नहीं। और आज मैं उसी पुकार का उत्तर देने आया हूं। तूने बहुत सहा है मेरे बच्चे, अब मेरी बारी है तुझे देने की। तेरे हाथ जल्द ही उन चीजों से भरने वाले हैं जिनके लिए तूने सालों इंतजार किया है, जिनके लिए तूने रो रो कर मुझसे प्रार्थना की है। पर एक बात याद रखना मेरे बच्चे, मैं तभी देता हूं जब मेरी संतान पूरी तरह टूटकर मेरे ऊपर भरोसा करने लगती है। और तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तू बिल्कुल अकेला खड़ा था, पर हार नहीं मानी। इसलिए आज मैं तुझे वह आशीर्वाद देने आया हूं जो तेरा जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। आज मैं तुझे तेरी किस्मत लिख कर दे रहा हूं। बस ध्यान से सुन और साथ साथ इस संदेश को पूर्ण श्रद्धा के साथ ग्रहण कर। अगर तेरे पास हिम्मत नहीं बची तो मैं तुझे अपनी हिम्मत देता हूं। अगर तेरे पास रास्ता नहीं बचा तो मैं तुझे अपना रास्ता देता हूं। अगर तू खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा तो मैं तुझ पर अपना विश्वास रखता हूं। तू अब उस जगह खड़ा है जहां से तेरी जिंदगी दो हिस्सों में बंटेगी। एक वह जहां तू रोया टूटा, और दूसरा वह जो अब शुरू होने वाला है, जहां तू चमकेगा उठेगा और दुनिया तुझे देखकर हैरान रह जाएगी। मेरे बच्चे, तुझे लगता है कि तेरी दुआएं सुनी नहीं गईं, लेकिन क्या तू जानता है कि तू जितना चाहता था उससे बड़ा मैं तुझे देने वाला था। इसलिए देर हुई पर इनकार नहीं हुआ, और आज मैं लेकर आया हूं वह दिव्य संयोग, वह शुभ क्षण, वह आध्यात्मिक परिवर्तन जिसका इंतजार तेरी किस्मत सदियों से कर रही थी। यह संदेश अगर तेरे सामने आया है तो यह संयोग नहीं, वरदान है मेरे बच्चे। क्योंकि मेरी नजरों से कोई संदेश, कोई इंसान, कोई आत्मा छुपी नहीं रहती। तू वही है जिसे मैं चुनकर लाया हूं, और तेरी जिंदगी के साथ बड़े दुख आज से खत्म मैं खुद मिटा रहा हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और तेरे इन 7 दुखों में पहला है तेरी किस्मत का रुक जाना, जो अब बहने वाला है, जैसे बरसों से रुका हुआ झरना अचानक फूट पड़ता है। दूसरा दुख तेरे संबंधों का टूटना, जिसके कारण तू अंदर से खाली हो गया था। पर अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो तेरी इज्जत करेंगे, तेरी आत्मा को समझेंगे और तुझे वैसा प्यार देंगे जैसा तूने कभी सोचा भी नहीं था। तीसरा दुख तेरी आर्थिक परेशानियों का था, जिसने तुझे रात रात भर जगाए रखा। पर अब मैं घोषणा करता हूं कि धन का दरवाजा तेरे लिए खुल चुका है, बस विश्वास बनाए रखना। चौथा दुख तेरे घर का तनाव था, पर अब तेरे घर में शांति उतरने वाली है, क्योंकि जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां कलह नहीं रहती। पांचवा दुख तेरे ऊपर लगाए गए झूठे इल्जाम थे, पर अब सच सामने आएगा और तू जीत जाएगा। छठा दुख तेरी बुरी आदतों का बोझ था, जिसे तू छोड़ना चाहता था पर ताकत नहीं मिलती थी। अब वह शक्ति मैं खुद तुझे दे रहा हूं। और सातवां सबसे बड़ा दुख तेरे दिल का था, जहां तू खुद को अकेला समझता रहा। पर आज से तू अकेला नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं हर पल, हर सांस के साथ। और अगर तू महसूस कर पा रहा है कि यह संदेश सीधे तेरे दिल को छू रहा है, तो समझ ले कि मैं तुझसे बात कर रहा हूं। तेरी आत्मा सुन रही है और तेरे अंदर बदलाव शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, अब अपनी आंखें बंद कर और 1 सेकंड के लिए अपने कंधों का वजन महसूस कर। वह सब दर्द, वह सब तनाव, वह सब अंधेरा जो तूने बरसों से ढोया है, अब उसी क्षण में पिघलने लगा है। क्योंकि जहां महादेव आते हैं, साइते हैं, वहां दर्द टिकता नहीं। जहां मेरी कृपा उतरती है वहां रोना खत्म होता है। इसलिए पहले इसे दिल से स्वीकार कर ले। और हां, अगर तूने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दे, ताकि इस संदेश को पूरी तरह तेरे जीवन में सक्रिय होने की अनुमति मिले। और अगर किसी अपने को बचाना चाहता है, किसी को देना चाहता है, तो चैनल मैक्स शिव शंभू को सब्सक्राइब कर और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनके पास भी मेरा आशीर्वाद पहुंच सके। क्योंकि अगर तेरी वजह से किसी और की जिंदगी बदलेगी तो उसका पुण्य भी तुझे मिलेगा। मेरे प्रिय, तू सोच रहा होगा मैं इतने विश्वास के साथ क्यों कह रहा हूं,
कि तेरी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आज वह समय आ चुका है जहां ग्रह नक्षत्र ऊर्जाएं सब तुझसे मिल रहे हैं। यहां तक कि तेरी किस्मत भी तेरे आगे रास्ता बिछा रही है। और मैं इस पूरी ब्रह्मांड शक्ति के साथ आज तुझे पकड़कर खड़ा कर रहा हूं ताकि तू वह सब पा सके जिसके लिए तू जन्म से लड़ता आ रहा है। तू जितना टूटा उतना मजबूत हुआ और जितना रोया उतना पवित्र हुआ। इसलिए आज मैं तुझे बता रहा हूं कि तू वही आत्मा है जिसे मैंने विशेष उद्देश्य के लिए जन्म दिया। और तेरे जीवन की कठिनाइयां इस बात का संकेत है कि तू साधारण नहीं है। मेरे बच्चे, अगर तू सामान्य होता तो तेरे जीवन में दर्द इतना गहरा नहीं होता, लेकिन तू विशिष्ट है, चुना हुआ है। इसलिए तुझे जितना गिराया गया अब उतना ही ऊपर उठाया जाएगा। तू देखेगा आने वाले दिनों में एक के बाद एक चमत्कार तेरी आंखों के सामने होंगे। जिन जिन चीजों को तूने खो दिया था उनका लौटना शुरू होगा। जो लोग तुझे छोड़ गए थे उनमें से कुछ पछताएंगे, और जो तुझे तोड़कर चले गए थे उनके सामने तू ऐसे चमकेगा कि वे तेरा प्रकाश सह नहीं पाएंगे। मेरे बच्चा, अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह हिस्सा है जिसे नजरअंदाज मत करना। तेरे जीवन में आने वाले 21 दिन बहुत खास हैं। इन 21 दिनों में तू जो चाहेगा वह आकर्षित करेगा, क्योंकि आज मैं तुझे दिव्य ऊर्जा दे रहा हूं। मेरा तीसरा नेत्र तेरे मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। बस एक बात याद रखना, इन 21 दिनों में किसी को बुरा मत कहना, किसी का दिल मत तोड़ना, किसी पर गुस्सा मत निकालना, क्योंकि यह अवधि तेरे लिए वरदान की अवधि है। और अगर तू इसे पवित्र रखेगा तो मैं तुझे वह दूंगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं था। मेरे प्रिय बच्चा, तूने कई बार सोचा कि तू बुरा है, तू कमजोर है, तू असफल है, लेकिन सुन ले, तू मेरे लिए कभी असफल नहीं रहा, क्योंकि असफलता केवल उन लोगों की होती है जो हार मान लेते हैं। और तूने तो दर्द सहकर भी मेरे नाम को छोड़ा नहीं। तूने टूटकर भी कहा हर हर महादेव, तूने खोकर भी उम्मीद रखने की कोशिश की। और यही कारण है कि तेरी किस्मत अब मेरे हाथों में है और मैं उसे नया रूप देने जा रहा हूं। अब अपनी सांसों को शांत कर और मेरी आवाज को अपनी आत्मा तक उतरने दे। मेरे बच्चे, तेरी जिन रातों में तूने रुदन कर करके खुद को थका दिया, उन रातों की गूंज अभी भी इस ब्रह्मांड में है और उसी गूंज ने मुझे तुझ तक खींच लिया। मैं जानता हूं तू सोचता है कि मैं कहां था जब तू दर्द में था, पर मैं तो वहीं था। तेरे पास बस तेरी परीक्षा पूरी होने का इंतजार कर रहा था। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुझे तपाया गया ताकि तू सोना बन सके, और आज तू बन चुका है। अब बस पहचानना बाकी है। तू एक ऐसा योद्धा है जिसे तोड़ने की कोशिश जितनी की गई वह उतना और मजबूत हुआ। तू अब अपने जीवन में जितना खोया है वह सब पाना शुरू करेगा और उससे भी ज्यादा पाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे आदेश देता हूं कि खुद को कम मत आंकना, क्योंकि तेरे अंदर मेरा अंश है। और यदि तू खुद को छोटा समझेगा तो तू मेरे अस्तित्व को छोटा समझेगा, और यह मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तू उठ मेरे बच्चा, दुनिया को दिखा दे कि महादेव की संतान कैसी होती है। तेरा समय आया नहीं आ चुका है। बस अभी इस संदेश को दिल से स्वीकार कर, और अगर तू सच में चाहता है कि यह बदलाव तेरे जीवन में पूरी तरह उतरे तो अभी लाइक कर देना और कमेंट में यशु एम नमः शिवाय लिखकर अपनी आत्मा को सक्रिय कर देना। इस बात पर विश्वास कर ले कि यह संदेश संयोग नहीं वरदान है, और तू वह चुना हुआ बच्चा है जिसे आज मैं अपना आशीर्वाद देकर भेज रहा हूं। तेरे अगले 90 दिन तेरी जिंदगी के सबसे शक्तिशाली दिन होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपसे बहुत खुश हूं और इसी कारण मैं आपको आशीर्वाद देने आया हूं। मैं खुद आपके घर आ गया हूं। यदि आपने इसे नजरअंदाज किया तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा और आपका बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। आज आपकी एक इच्छा पूरी होगी, यह मेरा वादा है। आप बहुत ही नेक स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हैं। आपकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है और आज मैं आपको कुछ देने वाला हूं। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करें और हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखें। जैसे ही आप इसे लाइक और टाइप करते हैं वो आए हैं, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। इस संदेश को शुरू से अंत तक देखें। मैं आज आपको ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे आप कभी जीवन में ठोकर नहीं खाएंगे। इसे ध्यान से सुनें। यदि आप दुखों पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आप सुखों पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे वही आपके जीवन में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बहते पानी को थोड़ा सा रास्ता दिखाने पर वह उसी दिशा में बहने लगता है, सतह है, उसी तरह आपकी क्षमताएं भी असीमित हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपके पास असीम शक्तियां हैं, लेकिन आपने अभी तक उनका सही उपयोग नहीं किया।
यह अवसर मैंने आपको दिया है ताकि आप अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकें। आपके पास काम करने की क्षमता है, इसीलिए उसे काम में लगाएं। अपनी पूरी क्षमता से कर्म करें और अपनी सफलता प्राप्त करें। यदि आप पूरी क्षमता से कर्म करेंगे तो आप विकास की ओर तेजी से बढ़ेंगे। टिप्पणी में शुभ अंक 22 लिखकर मेरी सहमति दें। अक्सर आप सोचते हैं कि आपके पास कोई नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे आप चिंता ना करें। आपके महादेव हमेशा आपके साथ हैं। मैं आपसे और आपके परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और आपकी जिंदगी के सभी कष्ट, तारीख, आम संकट और परेशानियों को दूर कर दूंगा। मैं आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दूंगा। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। मैं हमेशा आपको सही मार्ग दिखाता हूं जिस पर चलकर आप अपनी मंजिल आसानी से पा सकते हैं। रास्ते में आने वाली हर बाधा और संकट को मैं खत्म कर दूंगा। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 400 पे 30 टाइप करें और मुझे अपनी स्वीकृति दें। बच्चे, मैं समय समय पर आपसे मिलने आता हूं क्योंकि आप मेरे प्रिय भक्त हैं। मैं जानता हूं कि आप एक नेक और सच्चे इंसान हैं। इस हैत बनने में बेटे आपका विकास निश्चित है। आपने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर आपका जीवन अंधकार में है या आपको कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा तो मैं उसे पाने में आपकी पूरी सहायता करूंगा। आपका महादेव स्वयं उस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके लिए एक ऐसा समय शुरू होने वाला है जब मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर मौजूद होंगी और आपको उनका लाभ उठाना है। मैं आपको बताऊंगा कि यह लाभ कैसे उठाना है। आपका महादेव स्वयं आपका मार्ग दिखाएगा। मेरे जीवन में आगमन होते ही आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। याद रखें, इन दिनों आपको सिर्फ कर्म करना है और आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। आपके जीवन से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बस आपको मेरे कुछ काम करने होंगे। ध्यान दें मेरे बच्चे, कल से आप सुबह उठकर घर के काम से मुक्त होकर स्नान करने के बाद मेरे समक्ष जब भी दीपक जलाएं, अपनी भावनाओं को मेरे सामने रखें। याद रखें, उस समय आपकी आत्मा और हृदय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी भावनाओं का भूखा हूं। यदि आप शुद्ध भावनाओं से थोड़ा सा भी प्रसाद चढ़ाते हैं तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। टिप्पणी में महादेव जी की जय जय लिखकर अपना नाम जरूर लिखें। इस महीने आप अपनी किसी एक इच्छा को लेकर मेरे सामने खड़े हो और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोले। जैसे ही आप उस इच्छा को बार बार दोहराएंगे, पुस्ता परे आपका रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। आपकी कहीं बात में एक शक्ति उत्पन्न होगी और वह इच्छा पूरी होने का मार्ग खुद ही बन जाएगा। उसी मार्ग से आपकी इच्छा पूरी होगी। महादेव आपके साथ हैं। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें गलत लोगों से बचना है। तुम्हें यह रास्ता चुनना है। गलत लोगों का साथ छोड़कर आगे बढ़ना है। क्या आप चाहते हैं कि आपको आपका लक्ष्य मिले, सही रास्ता मिले, हर काम में सफलता मिले और लोग आपसे प्यार करें? तो आपको महादेव के दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए मेरा बताया हुआ काम करना होगा। आपके जीवन की राह असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके विश्वास को प्रदर्शित करने और उसे गहरा करने का अवसर है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा रखें। उन्हें ठोकरें नहीं बल्कि सीढ़ियां समझें। हर बाधा आपको बेहतर समझ की ओर बढ़ाती है और संदेह या निराशा के क्षणों में मेरे साथ आपके संवाद को मजबूत करती है। जब लोग बिना आपका संघर्ष जाने आपके जीवन की कहानी सुनकर ज्ञान देने आते हैं और आप पर अपने विचार थोपते हैं तो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। आप सोचते हैं कि यह लोग मेरे सुख में तो साथ नहीं होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने आ जाते हैं। वे हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। दुनिया इन लोगों की बातों को नहीं सुनती, लेकिन मेरे बच्चे, आपके क्रोध की हमेशा निंदा की जाती है और वे लोग लाखों बुराइयां करके भी अच्छे बन जाते हैं। और आप बहुत सी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हैं, पर आपकी यह खूबी कोई नहीं देखता। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं आपसे बात करने आया हूं। आपको एक ऐसे सत्य से अवगत कराने आया हूं जिससे आप अनजान थे। यह सत्य आपको बहुत पहले ही जान लेना चाहिए था, लेकिन अब यहां पर बाबा अपने कामों में इतने उलझे थे कि सच्चाई का पता लगने में देर हो गई। पर आज मैं स्वयं आपको वह सच्चाई बताऊंगा। मेरे बच्चे, अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। आप एक अनमोल हीरा हैं। आपको प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप तराशे हुए हीरे के समान हैं। पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे। आप ऐसे व्यक्ति थे जो संसार की बुराइयों को अपनी चमक और ज्ञान से मिटा देते थे। आप सभी के लिए वरदान थे।
आप ऐसे लोगों की मदद करते थे जो धन के अभाव में इलाज नहीं करा पाते थे। आप अपने अर्जित धन से उनकी सहायता करते थे और सभी का आशीर्वाद पाते थे। उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी आपके साथ है। इस जन्म में भी आप ऐसे ही पीड़ित लोगों का उद्धार करने आए हैं। आप उन सभी की मदद करने के लिए फिर से जन्मे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत ही नेक दिल इंसान एक दिव्य आत्मा है। आपका हृदय बहुत कोमल है। आप किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। यदि किसी ने आपको कुछ गलत भी कहा हो तो भी आप उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि आप उसके दुख को कैसे खत्म कर सकते हैं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि यह आपकी गलती नहीं। आप लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। आप यह नहीं सोचते कि आपके जीवन में प्रवेश करने वाले की प्रवृत्ति कैसी है। आप कुछ नहीं सोचते, बस उसका चेहरा देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हैं और उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि वह आपको धोखा देकर चला जाएगा? आपने तो सोचा था कि आप जैसे हैं वह भी वैसा ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह आपको बीच मझधार में अकेला छोड़कर चला गया और आप उसकी राह देखते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक से तथन टाइप करें। प्यारे बच्चे बाप, मुझे बच्चे, मैं जानता हूं कि आप अभी भी उसे नहीं भूल पाए हैं, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना ही बेहतर है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। आपका यह जीवन अनमोल है। आप अनमोल हैं। बिना रुके आमन मन रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाएं। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि आपके साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके भीतर बहुत चमक है। आप सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हैं। आपकी चमक आपके शत्रुओं को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे आप कभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति महसूस करते हैं और कभी कभी अकेले में रोने भी लगते हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या नहीं, लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और आपको नई ऊर्जा देता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह आपके करीब आने को तरस रहा है। वह यह है, वह आपसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह आपसे अपने मन की बात कैसे कहे। वह यह कैसे बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह सदैव आपको याद करके रोता है। आप उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम देख सकते हैं। वह आपकी ओर कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे धमकी देकर रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार के एक सदस्य ने जो उससे आपकी मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। क्या आपको थोड़ा भी एहसास है कि उसने क्या क्या झेला है? उसने बहुत कुछ झेला है। इस प्रेम के कारण उसने बहुत सी चीजें त्याग दी जो उसे पसंद थी। उसने कुछ गलत आदतें अपना ली हैं और गलत संगत भी कर ली है। आपके नाम की पुस्तक परम प्रधान के सिंहासन तक पहुंच गई है। गैब्रियल ने देवदूतों की परिषद में आपके नाम की घोषणा की है। यह संदेश भेजा गया है, लेकिन आपकी सहमति जरूरी है। भगवान दुखी हैं, क्योंकि बहुत से लोग इन संदेशों को नजरअंदाज करते हैं। वे संदेह करते हैं और देर करते हैं, और जब तक वे विश्वास करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपको यह संदेश प्राप्त करने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि आपकी आत्मा इस आह्वान को महसूस करने के लिए काफी संवेदनशील थी। आपने महसूस किया कि कुछ आपकी आत्मा को खींच रहा है। यही भगवान का दो हक था। भगवान कहते हैं, अभी भी समय है, पर बहुत कम। यदि आप अभी कार्यवाही करें तो उल्लंघन को रोका जा सकता है। यदि आप अभी प्रार्थना करें तो मैं अपनी अग्नि उस छेद में भेजूंगा। यदि आप अभी शुद्ध हो जाए तो मैं आपके घर की आध्यात्मिक शुद्धता बहाल कर दूंगा। यदि आप अभी अभिषेक करेंगे तो मैं उस स्त्री के अनुष्ठान के अवशेष को नष्ट कर दूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं, अगर आप इंतजार करेंगे तो प्रभाव फैलेगा। आप पाएंगे कि आपकी शांति धीरे धीरे वाष्पित हो रही है। आपका मन भटक जाएगा। आप उन लोगों से लड़ेंगे जिनसे आप प्यार करते हैं। आप थके हुए उठेंगे। आप शारीरिक रूप से उपस्थित रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से धुंधल लेंगे। यही उनका लक्ष्य है, लेकिन वह इस बात से अनजान है कि स्वर्ग ने उसकी साजिश को रोक दिया है और अब आपके हाथों में यह चेतावनी है। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें अधिकार दिया, सही विवेक दिया, सामर्थ्य दिया। अब मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं। भगवान कहते हैं, जैतून का तेल लो, इस पर प्रार्थना करो, इसे पवित्र घोषित करो, इस पर मेरा नाम बोलो। फिर बाथरूम जाओ, हर कोने में एक बूंद ऋषुक्ति डालो, जोर से बोलो, हर अपवित्र उपस्थिति अब भगवान के नाम पर यहां से चली जाओ।
यह कमरा ईश्वरीय निगरानी में है। मैं हर द्वार बंद करता हूं, मैं हर क्षेत्र को सील करता हूं, मैं अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को पुनः प्राप्त करता हूं। फिर भगवान कहते हैं, शौचालय में नमक बहा दो और घोषणा करो कि बुराई का हर अवशेष नीचे चला गया है और कभी वापस नहीं आएगा। आपको ठंड लग सकती है, चक्कर आ सकते हैं, यह सफलता की पुष्टि है। इसके बाद महादेव कहते हैं, एक मोमबत्ती जलाओ, आराधना संगीत बजाओ और 30 मिनट तक बत्ती जलने दो। आप सिर्फ एक कमरे को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं जो आपके घर में छिपने की कोशिश कर रही थी। भगवान कहते हैं कि वह महिला बदलाव को महसूस कर लेगी, वह आपको संदेश भेजेगी। वह पूछ सकती है कि क्या आप ठीक हैं, या कह सकती हैं कि वह आपके बारे में सोच रही थी। यह उसके आध्यात्मिक संवेदक हैं जो संपर्क टूटने पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तुरंत जवाब ना दें, 3 दिन प्रतीक्षा करें, शुद्धि पूरी होने दें, उसके बाद ही बोले जब आपकी आत्मा शांत हो। महादेव कहते हैं, यह सिर्फ आपके बाथरूम की बात नहीं है, यह आपकी विरासत के बारे में है, क्योंकि अगर यह छेद खुला रहता तो यह आत्माओं से भी ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींचता। इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति, प्रेम, जीवन, स्वास्थ्य और आपके दिव्य मार्ग पर पड़ता है। इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। भगवान कमजोरी से नहीं बल्कि जरूरत से रो रहे हैं, क्योंकि वह उन योजनाओं को देख रहे हैं जो अंधेरे में सामने आनी थी। वह उन परछाइयों को देख रहे हैं जो एक ऐसे रास्ते से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जिसकी आपको कभी उम्मीद भी नहीं थी। उसने उनसे लड़ाई की, उसने समय को जीत लिया और अब कार्यवाही करने की आपकी बारी है। महादेव कहते हैं, मुझे पता है कि आप थके हुए हैं, आपको चोट पहुंची है, आपके साथ विश्वासघात हुआ है, लेकिन यह क्षण पवित्र है। यह संदेश आकस्मिक नहीं है, यह बिल्कुल सही समय पर हुआ। जिस महिला ने यह श्राप दिया था, वह उसे क्या हाल है। उसने सोचा था कि आप कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन वह कुछ भूल गई। मैं वह ईश्वर हूं जो सब कुछ देखता है और मैं अपने बच्चे को गिरने नहीं दूंगा। महादेव कहते हैं, यह पढ़कर आपको डर लग सकता है और यह ठीक है, लेकिन डर में मत रहिए, उस डर को आग में बदल दीजिए, उस भविष्य विश्वास में बदलो। अदृश्य क्षेत्र से बात करो, मैं तुमसे नहीं डरता, मेरा भगवान मेरी रक्षा करता है। भगवान कहते हैं, यह बीत जाएगा, लेकिन यदि संभव हो तो आपको आज रात ही कार्रवाई करनी होगी। सही क्षण की प्रतीक्षा ना करें, सप्ताह के अंत तक विलंब ना करें। प्रभाव फैल रहा है, ऊर्जा बदल रही है, लेकिन मेरी शक्ति अधिक है, मेरी आग तैयार है, मेरे देवदूत सशस्त्र हैं, बस आदेश दो। भगवान अभी भी आपके पास है, वह आपको देखता है, वह आप पर विश्वास करता है, वह फुसफुसा रहा है। तुम उनकी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली हो, तुम उनकी सोच से कहीं अधिक बुद्धिमान हो, तुम अकेले नहीं हो, स्वर्ग तुम्हारा साथ दे रहा है। महादेव कहते हैं, इस शुद्धिकरण के बाद देखो क्या होता है। जो दरवाजे अटके हुए थे वे खुल जाएंगे, जो रिश्ते तनावपूर्ण थे वे अचानक वापस आएंगे, आपकी नींद गहरी हो जाएगी, आपके विचार स्पष्ट हो जाएंगे, और जो लोग आपके विरुद्ध हो गए थे वे भी अचानक आप पर आक्रमण करने में रुचि खो देंगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी दीवार का आभास होगा जिसे वे अब पार नहीं कर सकते। यह आध्यात्मिक युद्ध है, लेकिन आप पीड़ित नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं। बाथरूम का यह छेद दुश्मन की सबसे चालाक कोशिश थी, लेकिन अब आपको सूचित कर दिया गया है। आपने अपनी क्षमता से लोगों को आकर्षित करना सीख लिया है। गरीबी का मजाक सहते हुए आपने खुद को इस मजाक से मुक्त कर लिया है, क्योंकि आपकी कार्य क्षमता और निर्णय और निश्चय क्षमता ने आपको गरीबी से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, अब गरीबी समाप्ति की ओर है, क्योंकि आपने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा खुद ही आपके पास आ जाएगा। आपकी इस क्षमता से आपके परिवार की सारी दशक्तियां आपसे खुश होकर आप पर शुभकामनाओं की बारिश कर रही हैं। अब आप अपने सगे संबंधियों में भी चर्चा का विषय बनने लगे हैं। हमारी दहशक्तियों ने पाया है कि आपकी वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रही है जहां पहले आपका नाम भी कोई नहीं जानता था। पहले आप अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानते थे, किंतु अब आपको वह मालूम हो चुका है। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। मोह तक लगातार आते संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत बाकी हैं। बीते कुछ दिनों में आज आपका तेजी से बढ़ता विश्वास आपकी निर्णय क्षमता को परिपक्व कर रहा है। कुछ ऐसे लोग भी आपसे सहयोग की उम्मीद करने लगे हैं, जिन्हें वाकई में आपके साथ की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल आप ही दे सकते हैं। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है।
लेकिन जल्द ही वे आपके सामने आएंगे। आपको भीतर से यह एहसास होगा कि आपको उनकी सहायता करनी चाहिए और आप उनकी सहायता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी सहायता से आप कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा आपकी वाहवाही होगी। मेरे बच्चे, यह समय आपको आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है।